दोस्तों आज से कुछ साल पहले इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने चांद की मिस्ट्रीज़ को दरियाफ्त करने के लिए एक एम्बिशियस जर्नी का आगाज़ किया। उनके पहले दो मिशन चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को 2008 और 2019 में लॉन्च किया गया था, जिन्होंने सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स अचीव किए थे, लेकिन अभी भी बहुत कुछ दरियाफ्त करना बाकी था। इसरो को उस वक्त धचका लगा जब चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर का चांद की सतह पर उतरने के दौरान मिशन कंट्रोल से राब्ता टूट गया। हालांकि मिशन का ऑर्बिटर हिस्सा गैर मामूली तौर पर अच्छी तरह से काम कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी इसरो चांद पर कामयाबी से उतरने के लिए पुरअज़म था। इसरो के साइंसदान और इंजीनियर्स ड्राइंग बोर्ड पर वापस गए। बस हार मान गए? नहीं, चंद्रयान 2 के दौरान दरपेश चैलेंजेस का तजिया किया और चंद्रयान 3 को शानदार कामयाबी से हमकिनार करने का अज़म किया। इस मिशन की सबसे अहम बात यह थी कि वो मुश्किलात पर काबू पाने और आलमी सतह पर हिंदुस्तान की तकनीकी सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए पुरअज़म थे, जिसके बाद चंद्रयान 3 लूनर एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाने के हिंदुस्तान के अज़म की इंतहा के तौर पर उभरा। एंड नाउ भारत becomes the first country to successfully land on the moon's south pole। भारत ने 23 अगस्त 2023 को खला में कौमी सुपर पावर के तौर पर अपना नया मकाम बनाया, जब उसने अपने चंद्रयान 3 मिशन को चांद के गैर दरियाफ्त शुदा साउथ पोल पर कामयाबी से उतारा। चांद पर वाटर आइस के निशानात की एक हालिया दरियाफ्तों की बदौलत लूनर साउथ पोल दरियाफ्त की दिलचस्पी की जगह के तौर पर उभरा है। यूएस एयरफोर्स स्कूल ऑफ एडवांस एयर एंड स्पेस स्टडीज़ के प्रोफेसर वेंडी विटमैन कोब ने CNBC को बताया कि लूनर साउथ पोल वाकई एक बहुत ही दिलचस्प तारीखी, साइंसी और जियोलॉजिक एरिया है, जिसे बहुत से ममालिक हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुस्तकबिल की तलाश के लिए एक बुनियाद के तौर पर काम कर सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि चांद के साउथ पोल पर पानी की दरियाफ्त फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए वाकई अहम है, क्योंकि ये रॉकेट और खलाई जहाज़ के लिए ईंधन का ज़रिया बन सकता है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग से कुछ दिन पहले रूस ने तकरीबन 50 सालों में अपने पहले खलाई मिशन को चांद पर उतारने की कोशिश की, लेकिन लूना 25 मिशन हफ्ते के रोज़ चांद की सतह से टकरा गया, जिसकी तस्दीक करते हुए रूसी खलाई एजेंसी ने कहा कि खलाई जहाज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। इसी साल के शुरू में जापानी कंपनी आई स्पेस की पहली लैंडिंग की कोशिश भी आखिरी लम्हात में नाकाम हो गई थी। नासा ने इस किस्म के रोबोटिक खोज मिशन के लिए बड़ी हद तक कंपनियों की तरफ रुजू किया है, लेकिन इसके बजाय एजेंसी अपनी बेशतर कोशिश चांद के इंसानी खलाई प्रोग्राम आर्टेमिस पर मरकूज कर रही है। एस्ट्रोबोटिक और इंट्यूटिव मशीन्स, ये दोनों कंपनियां एक साल के अंदर चांद पर अपना पहला कार्गो मिशन लॉन्च करने का इरादा रखती हैं। एंड इसके अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जून में अमेरिका का दौरा किया था, जिसके दौरान उन्होंने सदर जो बाइडन के साथ आर्टेमिस मुआहदे में शामिल होने और इसरो और नासा के दरमियान खलाई मिशनों में मज़ीद तावन करने के लिए मुआहदों पर दस्तखत किए। उम्मीद है कि अगले साल ये खलाई एजेंसियाँ मिलकर हिंदुस्तानी खलाबाजों को बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन ले जाएंगी। हिंदुस्तान ने अपने आलमी हम मंसूबों के मुकाबले में कम वसाइल के साथ बहुत ज़्यादा काम किया है। इसरो का सालाना बजट नासा के बजट का एक हिस्सा है। 2020 में इसरो ने तखमीना लगाया था कि चंद्रयान 3 मिशन की लागत तकरीबन $75 मिलियन होगी। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए इसरो को कामयाब लैंडिंग पर मुबारकबाद दी और कहा कि हमें इस मिशन में आपका शरीककार होने पर खुशी है। And it is an historic moment for the world's most populous nation as it rapidly closes in on milestones which are set by global space power. So it's a huge success for India. Friends, I hope you enjoyed this video. If you did, please like the video and subscribe my channel.